पान के लिए, जो कि दूध, दही, मक्खन के बिना अधूरा होता है। यही दूध, दही और मक्खन मिलता है दुधारू पशुओं से, जिनका पालन इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर किया जाता है। हरियाणा एक पशुधन प्रमुख राज्य है। यहाँ पशुपालक अच्छे और दुधारू पशु रखते हैं, जिसके चलते दूध उत्पादन में हरियाणा का डंका बजता है। छोटे से राज्य हरियाणा ने दुग्ध उत्पादन में बड़ा मुकाम हासिल किया है। देश की कुल मिल्क प्रोडक्शन में हरियाणा का हिस्सा 5.56% है। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पशुओं की गणना की जाती है। हरियाणा में कुल पशुधन की बात करें तो 2021 की गणना के अनुसार हरियाणा में करीब 16 लाख परिवारों के पास लगभग 36 लाख दुधारू पशु हैं, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, सूकर के साथ अन्य कई पशु शामिल हैं। पशुपालन के क्षेत्र में हरियाणा ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी उन्नति का श्रेय यहाँ की पशुपालन योजनाओं और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को जाता है। आज के श्रेष्ठ संस्थान में सफर हरियाणा के एक ऐसे ही संस्थान का, जिसका नाम है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो कि स्थित है हिसार में, जिसे लोग CIRB के नाम से भी जानते हैं। CIRB की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। तब से संस्थान कुलीन जर्म प्लाज्म की पहचान, संरक्षण और प्रसार के माध्यम से भैंस में सुधार करने, स्थायी उत्पादन और व्यवसायीकरण के लिए प्रजनन और पोषक तत्वों के उपयोग की उच्च दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर कार्यरत है। संस्थान का जनादेश है भैंस उत्पादन के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना, भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों के केंद्रक प्रजनन झुंड स्थापित करना, भैंस उत्पादन और विकास के सभी पहलुओं पर सूचना के भंडार के रूप में कार्य करना। इसके साथ ही CIRB भैंस सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है, जिसमें जर्म प्लाज्म का संरक्षण, सुधार और प्रसार, इष्टतम राशन का विकास, भैंसों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आहार प्रणाली, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीके शामिल हैं। संस्थान ने अपनी स्थापना वर्ष में 1 फरवरी 1985 से कार्य करना शुरू किया था, लेकिन थोड़े समय के बाद यानी दिसंबर 1987 में बीर दोसांझ, नाभा, जिला पटियाला, पंजाब में एक उप परिसर जोड़ा गया। हिसार में मुख्य परिसर में मुर्राह का एक अत्यधिक वंशावली प्रजनन झुंड और उप परिसर नाभा में नीली रवि भैंसों की स्थापना की गई है, जिनके लिए अनुसंधान बिना किसी रुकावट के जोर शोर से किए जा रहे हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर काम करता है और इस संस्थान का शुरुआत हुआ था 1985 में 1985। इसके बाद एक 1987 यानी कि 1987 में हमारा एक सब स्टेशन जो कि पंजाब नाभा में स्थित है, इसको हम इस संस्थान के साथ जोड़ा गया था। तो इस दोनों जो यूनिट है हमारा, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा इस जो सेंटर है हिसार में, इस पे हम सिर्फ मुर्रा नस्ल के ऊपर काम करते हैं, जबकि हम नाभा पंजाब सेंटर में हम एक और ब्रीड है हमारा नीली रवि, जो बहुत अहम ब्रीड है इंडिया के लिए, उसके ऊपर हम काम करते हैं। इस संस्थान में हम मुख्य तौर पर हम 5 बिंदु पे काम करते हैं। एक जो है जो इसका भैंस का जो नस्ल को कैसे सुधार किया जाए, दूसरा है कि इसका प्रजनन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, तीसरा है जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे जो विदित है या स्थापित है, उसको हम भैंस उपयोगी कैसे बनाएं, और जो लास्ट है कि हम इसको किसान के द्वार तक हम हमारा जो संस्थान में किए गए रिसर्च है, शोध है, इसको कैसे पहुंचाएं। स्थापना से लेकर अब तक CIRB की कई उपलब्धियां भी रही हैं।
जिनमें अधिकतम भैंस क्लोन पैदा करने की उपलब्धि के चलते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाना सबसे प्रमुख है, जिसका श्रेय केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की क्लोनिंग टीम को जाता है, जिसकी मेहनत के चलते ही अभी तक क्लोन झोटों से लगभग 20,000 सीमेन डोजेज और दर्जनों बच्चे पैदा किए जा चुके हैं। 2018 में ICAR-NASF ने हमारे को टारगेट दिया मल्टीपल क्लोन्स पैदा करने का, और उनमें हमने एक ही जोटे M29 के 7 क्लोन पैदा किए और इशार गौरव जो हमारा पहला क्लोन था उसका रीक्लोन तैयार किया। वो सभी अब अडल्ट हो चुके हैं और इन सभी से हम सीमन इकट्ठा कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर हमारे पास 18,000 क्लोन्ड बुल के सीमन की डोजेज उपलब्ध हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारी संस्थान में आज के दिन बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो 4,000 लीटर प्रति ब्यात उत्पादन अक्षमता के हैं, जो अपने किस्म का एक रिकॉर्ड है। और इसी को हम आगे ले जाते हुए जो संतति परीक्षित कार्यक्रम है हमारी संस्थान का, उस संतति परीक्षित कार्यक्रम के तहत उच्च गुणवत्ता के उन भैंसों से पैदा हुए उच्च गुणवत्ता के सांडों के वीर्य को वहाँ तक हम किसानों तक पहुँचाएंगे, जिससे हमारे देश की दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, जिसमें हमारे देश में दूध उत्पादन जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति होगी। CIRB भैंस क्लोनिंग के साथ IVF, सोमैटिक सेल बैंक, स्टेम सेल्स पर अनुसंधान करता है। संस्थान की एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी लैब में इसके लिए शोध कार्य होते हैं। भैंस क्लोनिंग की वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाने के बाद पूरा 10 माह का गर्भकाल पूरा करने के पश्चात क्लोन्ड बच्चा पैदा होता है। इसके अलावा IVF विधि का भी यहाँ उपयोग होता है। संस्थान की इस लैब में सोमैटिक सेल बैंक भी स्थापित किया गया है। इस संस्थान में आप एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी लैब में हैं, जहाँ पे हम एनिमल क्लोनिंग, IVF, स्टेम सेल्स के ऊपर काम करते हैं। मेनली हमारा जो इस लैब का जो फंक्शन है वो बफेलो क्लोन पैदा करना है, जहाँ पे हम स्लॉटर हाउस से ओवरी मंगा करके यहाँ पे जो अच्छे नस्ल के भैंस हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी हम कोशिका लेकर के यहाँ पे हम फ्यूज कराते हैं और एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर करके इस लेबोरेटरी के अंदर 7-8 दिन तक हम कल्चर करते हैं, जिसमें हमें ब्लास्टोसिस्ट बनता है और फिर उस ब्लास्टोसिस्ट को हम सिंक्रोनाइज किए हुए भैंस में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी हम 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अगर वो एनिमल प्रेग्नेंट है तो हम उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर करके 10 महीने तक के बाद हमें जो है क्लोन काफ मिलता है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। संस्थान के पशु प्रजनन विभाग का उद्देश्य है कि भैंसों में जनन की ऐसी तकनीक व तरकीब विकसित की जाए जिससे भैंसें हर साल बच्चा दें और पैदा हुआ बच्चा अपने माँ बाप से ज्यादा उत्पादन देने वाला हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी लगातार सुधरती रहे। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस विभाग द्वारा विभिन्न तकनीकों का उपयोग हो रहा है। आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों से बेहतर हो, इसके लिए अच्छी नस्ल के झोंटों से बीज का टीका तैयार करने, भ्रूण प्रत्यारोपण, परख नली निषेचन और क्लोनिंग की तकनीक विकसित की गई है। खास बात यह है कि इन सभी तकनीकों को किसानों तक भी पहुंचाया गया है। संस्थान में भैंस गर्भधारण के लिए कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। गर्भधारण की जांच के लिए USD तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा जो कार्य है वो ये है कि हम पशुओं को
सही समय पर और जल्दी से जल्दी गाभिन कराएं, ताकि किसान के लिए ज़्यादा जो पशु हैं वो लाभदायक हों। गाय का काविंग इंटरवल लगभग 400 दिन और भैंस का काविंग इंटरवल ब्यात अंतराल वो लगभग 430 दिन होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि इस फार्म पर जो ब्यात अंतराल है, काविंग इंटरवल है, वो 430-435 दिन के आसपास रहे। हम ये चाहते हैं कि इस काविंग इंटरवल को कम करके हम पशु की पूरी लाइफ में ज़्यादा बच्चा ले सकते हैं और उससे हम ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं। झोटे से वीर्य संग्रहित करना भी एक अहम प्रक्रिया है। यदि सावधानियां ना बरती जाएं, तो गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में संस्थान में पूरी प्रक्रिया को साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, पूरी सावधानियां बरतते हुए संपन्न किया जाता है। वैज्ञानिकों की निगरानी में सीमेन कलेक्शन यानी वीर्य संग्रहित किया जाता है। वीर्य प्राप्त होने के बाद तमाम टेस्टिंग की जाती हैं। उसके पश्चात ही स्वस्थ वीर्य का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जाता है। ये जो लैब आप देख रहे हैं, ये सीमेन फ्रीजिंग लैब है, जहाँ पे मुर्रा नस्ल के भैंसों से उत्तम तरह के सीमेन टीके तैयार किए जाते हैं और इसे पूरे देश में वितरित किया जाता है, जिससे नस्ल सुधार तथा दूध उत्पादकता में वृद्धि होती है। जो हमारा है किसानों का आमदनी दोगुना करना है, उसमें ये अहम योगदान करेगा। हमारे देश में गाय या भैंस को केवल एक ही उद्देश्य के लिए पाला जाता है और वो ये है कि उस पशु से हमें दूध मिलता रहे और पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहे। इसके लिए जरूरी है पशु का स्वस्थ होना, जिसके लिए संतुलित आहार का सेवन अति आवश्यक होता है। संस्थान में स्थित खनिज पोषण प्रयोगशाला में इस बात का अहम ध्यान रखा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा विशेष खनिज मिश्रण का विकास किया गया है, जिसे पशुपालकों को उपलब्ध भी करवाया जाता है। इसके निरंतर सेवन से पशु स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। हम लोग यहाँ पर खनिज पोषण से संबंधित कई तरह के काम कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से इस तरह की चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं जिससे कि पशु के गोबर में कम से कम खनिजों का बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा खनिज मिश्रण उसके शरीर में प्राप्त हो सके। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि चिलेटेड मिनरल्स का उपयोग हम लोगों ने किया है। उससे हम लोग आसानी से आधा मात्रा में खनिज की इन्वॉल्वमेंट को कम कर पाए हैं। उसी तरह से अभी नैनो मिनरल्स पे काम कर रहे हैं। उससे भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 5% के लेवल तक लेके आ जाए मिनरल्स की आवश्यकताओं को, ताकि उससे ये होगा कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी पशु के आहार से और कम मात्रा में मिनरल्स गोबर में निकलेंगे, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा और पशुओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। पशु से हमें दूध मिलता रहे, इसके लिए अच्छा पशु आहार जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है गाय भैंस का गाभिन होना। यदि गाय भैंस गाभिन नहीं होती तो पशुपालकों को ना तो दूध प्राप्त होता है और ना ही बच्चा, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए CIRB के वैज्ञानिकों ने भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा प्रायोजित बहु केंद्रीय परियोजना के तहत प्रेग-D नामक किट विकसित की है, जिसका उपयोग पशुपालकों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। हमारी लैब पशुओं के लिए गर्भ जांच के लिए तथा गर्भ जांच को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है उस पर हम काम करते हैं और इसी काम के तहत हमने एक किट डेवलप की है जिसको हम लोग प्रेगनेंसी प्रेग-D के नाम से हमने डेवलप की है और ये एग्री इनोवेट ICR की एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उस पर अवेलेबल है। इस किट से फ़ायदा ये है कि बिना
डॉक्टर की मदद के कोई भी फार्मर अपने आप पशु के पेशाब से जांच कर सकता है कि उसका पशु गर्भित है या नहीं। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। लैब है जो कि बफेलो की अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम करती है, और जो सबसे प्रमुख जो रोग जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो है थनैला रोग। थनैला रोग जो है, इसके अंदर थन जो है वो सूज जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और इसमें जो दूध की क्वालिटी है यानी कि दूध की गुणवत्ता वो बहुत कम हो जाती है और इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा और जो कॉमन भैंसों की बीमारियां हैं वो है फुट एंड माउथ डिजीज़ यानी कि मुंह खुर रोग और ब्रुसेलोसिस, और इसके अलावा हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। ये रोग हैं जिनसे हमें टीकों के ज़रिए या सफाई के ज़रिए या प्रबंधन के ज़रिए हमें ये बीमारियों से बचाव हमें करना पड़ता है। भैंसों में होने वाली बड़ी समस्या साइलेंट हीट यानी मूकमद है, जो भैंस की जनन संभावनाओं को प्रभावित करती है। इस समस्या के समाधान के लिए जैव सूचना विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक और पीएचडी छात्र अनुसंधान करते हैं। हमारे लैब में मेनली मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, और हमारे लैब में जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रोजेक्ट और एग्रीकल्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स से संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं। और हमारे साथ इस लैब में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिजर्टेशन वर्क करने के लिए आते हैं, जब जो कि पीएचडी और मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं। लैब में मेनली नैनो पार्टिकल और सेलुलर इंटरेक्शन पे वर्क हो रहा है। इसके अलावा हम भैंसों में जनन संबंधी मॉलिक्यूलर मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका प्रयोग आगे जाकर डायग्नोसिस में किया जा सके। संस्थान की इस प्रयोगशाला में यहीं के ही नहीं बल्कि दूसरे संस्थानों के भी पीएचडी और मास्टर छात्र, इनके अलावा रिसर्च फेलो लैब में संस्थान के अधिदेश के अंतर्गत विज्ञान की आधुनिक विधाओं में
उपयोगी शोध कार्य कर रही हैं। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से, और यहाँ पे मैं अपना मास्टर्स का डिसर्टेशन वर्क करने आई हूँ डॉक्टर वारिस नायन सर के अंडर, जिसमें कि मेरा मेनली फोकस है जो कि 2 प्रोटीन्स है, सरपिन B1 एंड इनोलेज 3। उनके एपिटोप आइडेंटिफिकेशन में मेरा मेनली काम है। मैं उनका होमोलॉजी मॉडल बनाकर उनके ऊपर से उनकी पेप्टाइड की एपिटोप आइडेंटिफिकेशन में मेरा मेनली काम है। इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स पर काम कर रहे हैं जो कि कैटल, बुफेलो एंड कैटल्स की रिप्रोडक्शन और के लिए हेल्पफुल है काफ़ी। CIRB अनूठा कार्य कर रहा है। भैंस नस्ल विकास और सुधार में अहम भूमिका निभा रहा है। खास तौर पर मुर्रा भैंस के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। स्वास्थ्य, आहार और नस्ल सुधार के अलावा भी ये संस्थान कई क्षेत्रों में अग्रणी है, जिनके बारे में जानकारी ली जाएगी श्रेष्ठ संस्थान के अगले अंक में। CIRB के सफर को आगे बढ़ाएंगे अगले सप्ताह इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलेगा आपका साथ। आज के अंक में बस इतना ही। पिछले कई दशकों से भारत के हर प्रांत के हर एक परिवार को प्रेम की डोर में बांधता, देश के हर पर्व, हर त्योहार, हर प्रथा को मनाता, हर भारतीय के दिल में बसा। परिवार जोड़े, देश जोड़े, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल, DD नेशनल। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सनसनी, गली गली सनसनी, गली गली। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर, झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ DD न्यूज पर।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आइडिया जो बदले नजरिया। मिलिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ राह दिखाने वालों से। आप भी जुड़िए एक बेहतर भविष्य से। आज ही महसूस कीजिए इको इंडिया के साथ DW का पर्यावरण शो। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अरे पीकू, क्या चले ऐसी जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। हर शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। आखिर तुम्हारा नाम किरण है तो तुम्हारा तेज तो हमें सहना ही पड़ेगा। किरण, तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का आज आखिरी दिन था। मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि हमेशा आपका सर फक्र से उठे, शर्म से झुके नहीं। मैं सच में इतना पढ़ना चाहती हूँ कि एक दिन एस्ट्रोनॉट बन। पढ़ना है तो 12वीं कक्षा तक पढ़ ले, उसके बाद फिर तेरी शादी की बात होगी। पढ़ाई के बाद या तो पंख होते हैं या फिर सींग, और जिंदगी जीने के लिए इन दोनों को काटना पड़ता है। देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।